सेंस्क्रिटाइजेशन है क्या? सेंस्क्रिटाइजेशन मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बड़ी कास्ट की कॉपी कर रहे हैं। बेसिकली ब्राह्मणों की कॉपी करते थे वो, तो इसे कहते थे सेंस्क्रिटाइजेशन। सेंस्क्रिटाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इसमें हो रहा है, इन विच ए लोअर कास्ट और ग्रुप ट्राई टू इम्प्रूव इट्स सोशल स्टेटस। देखो लोअर कास्ट का स्टेटस वाकई में बहुत बुरा था, क्योंकि उन्हें रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, उन्हें कुछ रिसोर्स दिए ही नहीं जाते थे, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे था। तो लोअर कास्ट के जो लोग थे वो ट्राई करते थे टू इम्प्रूव इट्स सोशल स्टेटस बाय अडॉप्टिंग द कस्टम रिचुअल बिलीफ एंड लाइफ स्टाइल ऑफ अपर कास्ट। वो अपर कास्ट जैसे रहते थे, खाना पीना खाना रहना सहना लाइफ स्टाइल जैसी थी, उसे कॉपी करने की कोशिश करते थे। और इस प्रोसेस को कहते हैं सेंस्क्रिटाइजेशन। मतलब लोअर कास्ट के लोग जब अपर कास्ट के तौर तरीकों को अपनाते हैं तो ये सेंस्क्रिटाइजेशन कहा गया है। उनकी कस्टम रिचुअल बिलीफ लाइफ स्टाइल ये सब। सेंस्क्रिटाइजेशन एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे ही चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाएंगी लाइफ में। तो ये सेंस्क्रिटाइजेशन एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। इट अकर्स मेनली इन द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। देखो सेंस्क्रिटाइजेशन वहीं पर होगा जहाँ पर कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, मतलब कास्ट के ऊपर सोसाइटी डिपेंड करती है, मतलब कास्ट को मानती है, कास्ट के सिस्टम को फॉलो करती है। तो सेंस्क्रिटाइजेशन वहीं पर पॉसिबल है जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, मतलब लोअर कास्ट है तभी तो अपर कास्ट को वो कॉपी करेगी। अगर ऐसा सिस्टम नहीं है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है फिर। सेंस्क्रिटाइजेशन इज ए कल्चरल प्रोसेस नॉट इकोनॉमिक। इसमें पैसा का कुछ नहीं है, कल्चरल प्रोसेस है। मतलब आप कॉपी कर रहे हो, कल्चर को कॉपी कर रहे हो, बिलीफ को कॉपी कर रहे हो, वैल्यू कॉपी कर रहे हो, लाइफ स्टाइल को कॉपी कर रहे हो। पैसे का इसमें इकोनॉमिक फैक्टर नहीं इन्वॉल्व है। सेंस्क्रिटाइजेशन डज नॉट चैलेंज द कास्ट सिस्टम, इट वर्क्स विद इन इट। कास्ट सिस्टम को चैलेंज नहीं करता ये कुछ लोग या कुछ ग्रुप बस खुद के रहन सहन या लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। कास्ट सिस्टम को चैलेंज नहीं करता ये, अपनी कास्ट के अंदर ही चेंज लेके आता है ये। एम एन श्रीनिवास जी ने एक्सप्लेन किया, ये सोशोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया सेंस्क्रिटाइजेशन या इसकी डेफिनेशन दी। सेंस्क्रिटाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए लो कास्ट और ट्राइब अडॉप्ट द कस्टम रिचुअल आइडियोलॉजी एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ ए हाई कास्ट पर्टिकुलरली द ब्राह्मण्स। तो उसे कहा गया सेंस्क्रिटाइजेशन। मतलब जो लोअर कास्ट के लोग थे वो ब्राह्मणों के रहना तौर तरीके इन्हें कॉपी करने लगे, इसे कहा गया सेंस्क्रिटाइजेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंस्क्रिटाइजेशन, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? पहले बात है ये हायर सोशल स्टेटस अचीव करना, टू अचीव हायर सोशल स्टेटस, टू गेन सोशल रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। हायर स्टेटस अचीव करना है, सोशल रेस्पेक्ट गेन करनी है, सोसाइटी में मतलब हमें रेस्पेक्ट मिले, हमें एक्सेप्ट करे लोग, क्योंकि जो लोअर कास्ट है वो बॉयकॉटेड टाइप की रहती थी सोसाइटी से। जैसे गांव के बाहर रहेंगे, कोई से पानी नहीं भरेंगे, मंदिरों में नहीं जाएंगे, तो ये क्या था? तो ये उनका एक उन्हें अलग अलग थलग रखते थे। तो वो चाहते थे कि हमें भी एक्सेप्ट करेंगे, हम भी उनके साथ रहेंगे, तो हमें भी सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिले, हमारा कोई स्टेटस हो, और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो कम हो जाए। ये सब चीज़ वो चाहते थे कॉपी करके, और क्या चाहते थे वो। बट संस्कृताइजेशन का क्रिटिसिज्म भी हुआ। पहली बात तो ये, संस्कृताइजेशन एक्सेप्ट करता है और स्ट्रेंथन करता है कि कास्ट हायरार्की भी एग्जिस्ट करती है, मतलब लोअर कास्ट है, या कास्ट में एक हायरार्की में सबसे नीचे भी कोई ना कोई कास्ट है। इंस्टेड ऑफ एबोलिशिंग इट, संस्कृताइजेशन कह रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और उसे स्ट्रेंथ दे रहा है कि हाँ भाई कास्ट हायरार्की है और लोअर कास्ट एग्जिस्ट करती है, तभी तो वो अपर कास्ट को कॉपी कर रही है। इवन आफ्टर संस्कृताइजेशन कंप्लीट एक्सेप्टेंस बाई अपर कास्ट इज रेयर। देखो तुम कॉपी कर लो अपर कास्ट को, बट अपर कास्ट वाले तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या? तो इसका कोई मतलब नहीं है। संस्कृताइजेशन बेनिफिट करता है डोमिनेट कास्ट को ओनली। संस्कृत आप बड़ी जो डोमिनेट कास्ट है उसे कॉपी कर रहे हो, उनका क्या जा रहा है? कुछ नहीं, बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है, आप उन्हें कॉपी कर रहे हो, तो इसका कुछ फ़ायदा जो लोअर कास्ट थी उन्हें नहीं होके जो अपर कास्ट थी उन्हें ही हो रहा था। इट फोकस टू मच ऑन द रिचुअल्स कस्टम रेदर देन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। देखो अगर लोअर कास्ट को ऊपर उठना था तो वो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल लेवल पर ऊपर उठने की कोशिश करते, बट वो ऐसा नहीं कर रहे थे, वो रिचुअल कस्टम लाइफ स्टाइल को कॉपी कर रहे थे। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, मतलब इस तरह से कैसे उठ पाओगे? आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले आपको, कुछ इकोनॉमिक पैसा को कुछ हाथ में आए तो ऊपर उठोगे ना।
तो संस्कृताइजेशन एक कॉपी का सिस्टम ही हो गया फिर। सोशल स्टेटस इम्प्रूवमेंट मे टेक जनरेशंस एंड इट्स नेवर गारंटेड। देखो संस्कृताइजेशन स्लो प्रोसेस था, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे, तो उसमें बहुत टाइम लगता, पीढ़ियाँ लग जाती। तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी है कि पहली बार संस्कृताइजेशन ये हो रहा है कि आप बड़ी जो डोमिनेट कास्ट है उसे ही पावरफुल बना रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप नीचे हो, आप उनके कस्टम रिचुअल्स को कॉपी कर रहे हो, अपने को भूलते चले जा रहे हो, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर आप एम्पावरमेंट के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। एक्चुअल में आपको करना तो वही चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस बेस पे संस्कृताइजेशन को क्रिटिसाइज भी किया गया।